नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। मौसम इस वक्त तो साफ है और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में कल से एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा और मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। लेकिन 26 से लेकर और 28 के बीच में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। जो पश्चिम विक्षोभ कल से सक्रिय हो रहा है उसका प्रभाव 25, 26, 27 और 28 फरवरी तक देखने को मिलेगा। और मौसम विभाग की ओर से कल 6 जिलों में, क्योंकि जिस तरह का पूर्वानुमान है पश्चिम विक्षोभ का, तो 6 जिलों में आंधी तूफान और बिजली कड़कने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। और जो 6 जिले हैं उसमें ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, चंबा है, कांगड़ा है और मंडी जिला शामिल है, जहां पर आंधी तूफान बिजली कड़कने को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है। जबकि 26 फरवरी को लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को छोड़कर अन्य सभी जिलों में बिजली कड़कने, आंधी तूफान चलने और बारिश और बर्फबारी का तो पूर्वानुमान 26 के लिए, 26 और 27 फरवरी के लिए पूरे प्रदेश के लिए मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि ऊपरी क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले जो प्रदेश के क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी होगी और निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। 22 फरवरी को भी हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई और निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई। हालांकि उतनी ज्यादा बारिश तो नहीं हुई जिस तरह की उम्मीद थी कि मौसम में बदलाव होगा और दिन भर हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी 4-5 जिलों के लिए जारी किया गया था। लेकिन वो प्रभाव पश्चिम विक्षोभ का देखने को नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है उससे राहत मिली है। अभी भी हिमाचल प्रदेश में सामान्य से विंटर सीजन में 68% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। 68% कम बारिश है। और यदि हम बात करें पोस्ट मानसून सीजन की, तो पोस्ट मानसून सीजन में भी हिमाचल प्रदेश में सामान्य से ही कम बारिश प्रदेश में हुई। करीब 90% कम बारिश पोस्ट मानसून सीजन में थी और मानसून सीजन में सामान्य से 19% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी। तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में 25 तारीख से एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। लाइट टू मॉडरेट रेन स्नो एट मेनी प्लेसेस ओवर द स्टेट ऑन 25 फरवरी और light to moderate rain snow at most places with 1 or 2 spells of heavy rain and snowfall at isolated places। 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में और 23 से लेकर 24 के बीच में मौसम साफ रहेगा। यानी आज हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। और भारी बर्फबारी के 1-2 स्पेल मौसम विभाग की ओर से बताए गए हैं कि 26 और 28 फरवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं अधिकांश क्षेत्रों में हो सकते हैं और बारिश को लेकर भी इसी तरह की संभावना है। जबकि 25 को लेकर मौसम विभाग का यदि हम माने तो 25 तारीख को तो कुछ एक क्षेत्रों में ही थोड़ी बहुत ही बारिश की संभावना, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होना है और उसका प्रभाव प्रदेश में देखने को मिलेगा। एक और पश्चिम विक्षोभ, और उम्मीद करते हैं कि यह पश्चिम विक्षोभ जो हिमाचल प्रदेश में अब सक्रिय हो रहा है उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिले। 6 जिले जहां के लिए कल मौसम विभाग की ओर से आंधी तूफान चलने का एक पूर्वानुमान जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले कल भी बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर, मनाली की जो ऊंची चोटियाँ हैं वहाँ पर भी बर्फबारी पिछले कल हुई है। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर हालांकि चला हुआ है, लेकिन हल्की हिमपात प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुए हैं उनका प्रभाव ज़्यादा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। वहाँ पर बारिश भी हो रही है और बर्फबारी भी जमकर हो रही है। लेकिन प्रदेश में उस तरह का मौसम नहीं है। यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है
बारिश का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। हालांकि 22 फरवरी को प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई और कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर बादल जरूर छाए लेकिन बारिश की कुछ बूंदें ही वहाँ पर गिरी हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। कल कई जगहों पर बादल छाए हुए थे तो तापमान में कुछ ज़्यादा तब्दीली हिमाचल प्रदेश के तापमान में कल देखने को नहीं मिली है। यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन का तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया था, जो सामान्य से इस वक्त 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। शिमला का तापमान 15.4 है और 2 डिग्री अधिक सामान्य से चला हुआ है। सुंदरनगर का 23 है और सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मुंतर का 18.1 है जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। कल्पा का 9.2 है और 1.8 डिग्री सेल्सियस से सामान्य से अधिक है। धर्मशाला का 18.8 है जो सामान्य के आसपास है। ऊना का 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से थोड़ा सा अधिक है। नाहन का 18.7 है जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस कम है। केलांग का 3 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली का 12.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से कम है। कांगड़ा का 20.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य के आसपास है। मंडी का 21.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से कम है। बिलासपुर का 23.8 डिग्री सेल्सियस मंडी का सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस कम है और बिलासपुर का 23.8 है जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। चंबा का 17.4 है जो सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस कम है। चंबा में ठंड है। और डलहौजी का तापमान 9.8 है जो सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। जुब्बड़हट्टी 18.4 है। भरमौर का 10.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सेवबाग का 13.5 है। धौलाकुआं का 23 डिग्री सेल्सियस है। बरठी का 22.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह का तापमान हिमाचल प्रदेश में रहा है। अधिकतम तापमान में कोई ज़्यादा बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिला, क्योंकि कल का मौसम इस तरह का था कि बादल भी थे और धूप भी थी। जब धूप खिल रही थी तो गर्मी का एहसास हो रहा था और जब बादल थे तो ठंड का एहसास हो रहा था। मिला जुला मौसम था। बारिश का इंतजार हो रहा है। फरवरी के महीने में हमने देखा कि ज़्यादा समय तक फरवरी के महीने में बादल आसमान पर जरूर छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। उससे जनवरी की तुलना में फरवरी में ज़्यादा ठंड का इस बार एहसास हो रहा है। वजह है कि बादलों के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान भी प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। ताबो का तापमान इस वक्त -9.5 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है। ताबो की बात करें, कुकुमसेरी का -8.2 है और केलोंग का -8.5 है। कल्पा का -1.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। शिमला का 6 है। सुंदरनगर का 7.6 है। ऊना 6.2 है। सोलन 4.6 है। मनाली 1.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। चंबा का 8 डिग्री सेल्सियस तापमान है। डलहौजी का 8.3 है। जुब्बड़हट्टी 7.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह का प्रदेश में तापमान चला हुआ है। बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से एक और पूर्वानुमान देखते हैं कि कितना कारगर यह पूर्वानुमान साबित होता है। और कल से प्रदेश में के 6 जिलों में मौसम विभाग की ओर से आंधी तूफान का येलो अलर्ट 6 जिलों में जारी किया गया है। उसमें कांगड़ा है, ऊना है, हमीरपुर है, बिलासपुर है और चंबा है और मंडी जिला शामिल है। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। दीपक जी भी हमारे साथ, तरुण गुप्ता जी जुड़े हैं, अजय ठाकुर जी उनका स्वागत है। दीपक जिन्ना जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। करसोग में आज मौसम साफ है, दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं। सुमन भट्टी जी, पन्ना लाल चौहान जी हमारे साथ जुड़े। रोडू का मौसम साफ है। पंकज सिंह कौंडल जी, भाई जी कांगड़ा में टेम्परेचर कितना चला है? कांगड़ा का टेम्परेचर तो हमने आपको बताया है कि वहाँ पर भी सामान्य के आसपास ही तापमान है। अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम बिल्कुल साफ है। हेमराज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े। पन्ना लाल जी चौहान जी स्वागत है। राजीव शर्मा जी चिंतपूर्णी जी से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। प्रदीप शर्मा मनसागर, लवली शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं आजकल ऊना से और तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रिंकू बिस्टा जी हमारे साथ चौपाल में, आज मौसम साफ है। और रिक्की वासुदेवा जी आप का भी स्वागत है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से, सुरेश शर्मा जी, रिंकू बिस्टा जी, बंसी लाल जी, परसराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। राधे राधे जी, हजारी लाल शर्मा जी है, ऋषि कपूर जी हैं
संजय मलिक जी यमुनानगर से हैं तो उनका भी स्वागत है। अनिल जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत। और सुरेंद्र भारद्वाज जी और पन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। और लंबरदार मनीष ठाकुर जी भी हमारे साथ चाइल्ड से बड़े दिनों बाद जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रोशन मालपा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और श्री लेनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं, वेलकम है। और सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं, मौसम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। और NHI की लापरवाही भी आप देखें कि लाइटें अभी तक जली हुई है, कोई सिस्टम NHI का नहीं है। और कई जगहों पर देखें तो लाइट पूरी रात नहीं जलती। तो इस तरह की स्थितियाँ साथ साथ हम आपको दिखा भी रहे हैं कि जो हमें कमी इस वक्त नज़र आई तो हमने आपको दिखाई कि आप देखें कि एक लाइट जली है, एक बंद है। जिस तरह की खो खो की फील्ड सस्ती है उसी तरह की लाइटें, एक खिलाड़ी इधर एक खिलाड़ी उधर को, और एक इधर की लाइट जली है तो इधर की बंद है। और पूरी फील्ड जिस तरह की खो खो के लिए सजी होती है, खिलाड़ी बैठते हैं और उसी तरह की ये लाइटें हैं। क्योंकि व्यवस्था ठीक है, लाइटों पर कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं क्योंकि एक तरफ एक लेन को है, दूसरी तरफ दूसरी लेन को है, लेकिन दूसरी लेन की बंद है तो एक लेन की चली हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लंबरदार जी हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद जी मनीष जी। और तस्वीरें सोलन की हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मौसम सोलन का बिल्कुल साफ है। विनोद कश्यप जी जुड़े, स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए। पन्ना लाल चौहान जी, हेमराज ठाकुर जी, शोकी में मौसम कैसा है। और पन्ना लाल जी सभी दर्शकों के माध्यम से एक जानकारी ले रहे हैं कि मौसम को लेकर। और मौसम यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें आज के, तो आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन कल से एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है तो उसका प्रभाव प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 25 से लेकर 28 फरवरी के बीच में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने के पूर्वानुमान है, लेकिन 26 से ज़्यादा मौसम प्रदेश में देखने को मिलेगा। उसमें बदलाव होगा। ज़्यादातर हिस्से में 26 फरवरी को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। देखते हैं कि मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान कैसा रहता है। हालांकि 22 तारीख का पूर्वानुमान मौसम विभाग का सही था। यह अलग बात है कि कुछ जगहों पर कम बारिश हुई, कुछ जगहों पर ठीक हुई है, लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रबी सीजन की फसलों को 22 फरवरी की बारिश से थोड़ी संजीवनी जरूर मिली है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मौसम की इस अपडेट में आप लोग बड़ी संख्या में जुड़े हैं तो आप लोगों का आभार है। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना। पवन रावता जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बलदेव सिंह कंवर जी का और पन्ना लाल चौहान जी का धन्यवाद जी।